हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स ऑफ ईच कार्बन। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं एंड आपको हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। देखो, जो पहला स्ट्रक्चर है वो है CH2। मैं इसको ऐसा करता हूँ, पूरा ओपन फॉर्म में बनाता हूँ, CH2 एंड इसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन है। इसी कार्बन के साथ क्या लगा है, डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास दो कार्बन हैं एंड हमें दोनों की ही क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करके। ठीक है, तो लोन पेयर निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते थे, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हर एक बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इस कार्बन की बात करें, कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने, टोटल 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो लोन पेयर तो नहीं है यहाँ पे। क्या सेकंड वाले कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं, क्योंकि उसने भी तो 4 बॉन्ड बनाए हुए। तो कार्बन इन जनरल 4 बॉन्ड ही बनाता है एंड जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है फॉर दैट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसके अंदर सिग्मा होता है, पाई नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसके अंदर एक सिग्मा एक पाई। वहीं पे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखो, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। ठीक है, एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। ये वाला बॉन्ड भी कैसा है, सिग्मा। इसके अंदर एक सिग्मा है और एक पाई है। तो इस कार्बन के आसपास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 3। एंड टोटल वैल्यू 3 आती थी तो हम कहते हैं एक हम S को दे देते हैं, बाकी की दो हम किसको दे देते हैं, P को। S की पावर में मैक्सिमम 1 जाता है, P की पावर में मैक्सिमम 3 तक जाता है एंड D की पावर में मैक्सिमम कितना जाता है, 5। यही सीखा था हमने। तो हमारे पास नेट वैल्यू आ रही थी 3, तो एक तो हमने दे दिया S को एंड बाकी के बचे हुए दो दे दिए हमने P को। तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये वाला बॉन्ड तो हमने देख ही लिया कि एक सिग्मा एक पाई। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई होगा, लोन पेयर नहीं है। तो टोटल इसके आसपास दो ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो नेट वैल्यू अगेन 2i। तो एक हम S को दे देते हैं एंड बाकी का बचा हुआ हम दे देते हैं P को। तो हाइब्रिड स्टेट क्या ही बेटा, sp हाइब्रिड। क्लियर। तो फर्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिड वेयर एज सेकेंड वन इज sp हाइब्रिड। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो। जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो। अब बेटा मैंने आपको ये बताया था जब मैं कंडेंस फॉर्म में काम करवा रहा था कि कंडेंस फॉर्म को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो हमने किया था कि अगर ब्रैकेट में CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है, CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है, तो उसको ब्रैकेट से पहले वाले एटम से इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 था, ठीक है, इसको सही कर लो। पहले तो ब्रैकेट से पहले वाले एटम से इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्ट किया जाता है। मान लो मैं ये लिखता कार्बन CH3 ट्वाइस, तो CH2 के अलावा कोई और ग्रुप है तो उससे पहले वाले एटम से इस ग्रुप को कितनी बार लगाना है, 2 बार। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता था, कार्बन के साथ 2 बार क्या लगा दो, CH3। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर पहले कोई एटम नहीं दिया, जैसे इस केस में ब्रैकेट से पहले कोई भी एटम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें इस ग्रुप को इसके बाद वाले एटम से लगाना होगा। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, इससे 2 बार लगाना है। किसको लगाना है, CH3 को लगाना है। एंड अगर मैं CH3 को भी एक्सपैंड करके लिखूं, क्योंकि मुझे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं एंड हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है काउंटिंग के टाइम पे, तो अच्छा है कि हम इसको भी एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। सिमिलरली इसको भी CH3 को क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक कार्बन की क्या निकालनी है, हाइब्रिड स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम हर एक कार्बन के हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ये जो कार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, क्योंकि सिंगल में सिर्फ सिग्मा होते हैं। तो इसके आसपास चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्या कोई लोन पेयर होगा, नहीं, क्योंकि कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर नहीं होता है। तो नेट वैल्यू आई 4, जिसमें से एक मैंने दे दिया S को एंड बाकी के 3 दे दिए हैं P को। हाइब्रिड स्टेट कितनी आई बेटा, sp3। यहाँ पे एक सिग्मा होगा एक पाई होगा एंड ये एक सिग्मा होगा। तो इसके आसपास टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर्स। तो नेट वैल्यू अगेन 3।
3 आई तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, sp2। सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं, इसके आसपास ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो इसके आसपास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड लोन पेयर्स नहीं है, तो नेट वैल्यू आई 4, मतलब हाइब्रिड स्टेट कितनी बन गई, sp3। क्लियर, तो हमने हर एक एटम की हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम यही हाइब्रिड स्टेट्स अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो इसका नॉर्मल एकदम स्ट्रक्चर हर एक बॉन्ड आपको दिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, फिर डबल बॉन्ड CH मतलब कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा होगा, फिर आगे CN, CN होता है ये, ठीक है। तो अब हमें हर एक बॉन्ड दिख रहा है, तो अब हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, आराम से आंसर आते हैं। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा। लोन पेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर नहीं होता है। 3 सिग्मा तो मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp2। सिमिलरली इसके आसपास भी कितने बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इसकी हाइब्रिड स्टेट भी क्या होगी बेटा, sp2। इस कार्बन की बात करें तो 1 सिग्मा तो ये रहा एंड 1 सिग्मा यहाँ पे होगा, बाकी के 2 पाई होंगे। तो इस कार्बन के आसपास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए, 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एक s को चला गया, एक p को चला गया, तो sp हाइब्रिड। क्लियर हो गया। एंड लास्ट आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है C6H6, और हमने पढ़ा है ये C6H6 क्या होता है, बिल्कुल सही, बहुत फेमस होता है, बेंजीन, ठीक है। एंड बेंजीन का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड। अब बच्चे क्या करते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड तो लगा देंगे, लेकिन उसके हाइड्रोजन लगाना भूल जाते हैं। ये हाइड्रोजन को भूलना नहीं है, ठीक है ना, हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करने में इनका बड़ा योगदान है, तो इनको भूलना नहीं है। तो बस अब हर एक कार्बन के आसपास सिग्मा बॉन्ड्स ही तो कैलकुलेट करने, एंड जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो हर एक कार्बन एटम की हाइब्रिड स्टेट आएगी sp2। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।